रमण विहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। भगवान का अनुग्रह है जो उन्होंने हमें विवेक प्रदान किया है। विवेक का तात्पर्य है दो या दो से अधिक वस्तुएं मिली हुई हमारे सामने आई, परिस्थिति हमारे सामने आई, समस्याएं हमारे सामने आई, उसमें हम ठीक ठीक किन कर्तव्य है इसका निर्णय कर पाए, इसको विवेक कहते हैं। विवेचना माने अलग अलग करना। नीर क्षीर विवेक हंस का प्रसिद्ध है। नीर माने पानी और क्षीर माने दूध, दोनों साथ साथ हैं। ऐसी मैथोलॉजी है, हमारी मान्यता है कि हंस उन्हें अलग अलग कर देता है, तो इसीलिए हंस को प्रतीक माना गया है। वो नीर क्षीर विवेक करता है, वो मौक्तिक खाता है और मानस सरोवर में रहता है। भौतिक दृष्टि से कितनी ये चीज प्रामाणिक है हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके पीछे जो आध्यात्मिक दृष्टि है उसे हम अवश्य 100% स्वीकार करते हैं। उसका मौक्तिक भोजन करना, नीर क्षीर विवेक करना, मानस सरोवर में रहना इत्यादि, हम अभी उस विषय में अधिक विचार नहीं करेंगे। विवेक की बात है। विवेक हमारा कभी नहीं छूटे, इसके लिए अत्यंत सावधान रहे। विवेक ही हमारे जीवन का संचालक है। इंद्रियां घोड़े हैं, रथ शरीर है, मन लगाम है और बुद्धि इसकी सारथी है, और जीवात्मा सवार है ही, इसमें कोई शक नहीं। तो घोड़े की कमी को लगाम ठीक करती है और लगाम का नियंत्रण मन करता है, लेकिन मन ठीक निर्णय कर सके इसके लिए बुद्धि या विवेक की आवश्यकता। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, इसको बुद्धि को सारथी कहा गया है, इस रथ का संचालक कहा गया है। तो ये निरंतर जागरूक रहना चाहिए। चाणक्य के लिए कहा जाता है वो रात को सोते समय भी एक आंख से जगता था। इसका तात्पर्य नहीं कि उसको निद्रा राहित्य का रोग था, नहीं, वो जागरूक था, दूरदृष्टि से देख लेता था कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और बड़े कठोर निर्णय लेने में वो समर्थ हो जाता था। किसी भी कर्म के तो बुद्धि हमारी ड्राइवर है। ड्राइवर को ज्ञात होना चाहिए कि कब गाड़ी हमारे नियंत्रण में है। अगर ड्राइवर गाड़ी पे सवार है तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, और कभी कभी असावधानी से गाड़ी यदि सवार हो जाती ड्राइवर पे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट सदैव असावधानी से ही होता है। हल्की सी भी असावधानी अवश्य होती है, एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों ने बताया है कि असत कर्म करने में तो सावधान रहो ही, विवेक का प्रयोग करके असत कर्मों में तो लगो ही मत।
लेकिन सत्कर्मों को करने के लिए भी विवेक आवश्यक है। तपस्या है, विवेक सहित हो। दान है, विवेक सहित हो। शब्दों का प्रयोग विवेक सहित हो। सत्य वचन से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। सत्यान्ना परो धर्म, ये वेद का वचन है माय डियर। लेकिन सत्य का तात्पर्य क्या है, इसको अवश्य विवेक द्वारा समझ लेना चाहिए। सत्य का माने यथार्थ कथन नहीं है। सत्य का माने है जो समग्र विश्व के लिए कल्याणकारक हो, वो यथार्थ नहीं, सत्य है। कई बार यथार्थ अगर सत्य के विरुद्ध हो तो यथार्थ का त्याग करके सत्य का आश्रय करना चाहिए। हमारे संतों ने उदाहरण दिया है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरसम होए कि कोटि गुंजा, ये उदाहरण। लेकिन कभी कभी अगर विवेक नहीं है तो पुराण में ऐसी कथा आती है एक सत्यवादी की, जिनसे कि सत्य के पालन के कारण प्रमाद हुआ और उसी तरह की दूसरी परिस्थिति आने पर विवेक, जिसने संतों का आश्रय किया, विवेकवान पुरुष ने एक बार एक संत बैठे भजन कर रहे थे और उधर से कुछ लोग कहते गैया आई भागती हुई, और कोई कहते कोई बालिका आई। दोनों में हमें कोई अंतर नहीं है, दोनों को सुरक्षा आवश्यक है। उनके पीछे आतताई है, उनकी भाव भंगिमा से अथवा रक्त के छींटों इत्यादि से दूसरे व्यक्ति की व्यक्तित्व का भान हो गया। तो उसने पूछा कि बाबा अभी इधर से किसी माने कोई गैया छिपी है इधर जाकर के, या इधर एक तरह के कपड़े पहन के एक लड़की छिपी है जाके, दोनों तरह के आदमी, बात वही है। अब वो संत क्या कहे, मौन रह नहीं सकता है क्योंकि वो दिखाई पड़ता बड़े सज्जन लोग हैं, बुलवा ही लेंगे। और अगर कहते हमने नहीं देखा तो झूठ हो गया, और सत्य बोलता है तो परिणाम उसका भयंकर होने वाला है। तब वो क्या करें, सत्य बोलते हैं तो वो दुर्घटना होती है, और असत बोले में उनके सत्य का हानि हो रही है। अंत में उन्होंने निर्णय किया, पुराण की घटना याद आ गई। किसी ने इसी संदर्भ बात हुई थी, उसके ये सत्य का उन्होंने यथार्थ का उच्चारण किया, सत्य नहीं, और उसके परिणाम भयंकर थे। तब उन्होंने मना कर दिया, नहीं इधर से नहीं, उधर कहीं देखिए जाकर के। तो अर्ध सत्य भी नहीं, अर्ध सत्य भी असत्य ही है। अगर किसी के जीवन के ऊपर, किसी की लज्जा के ऊपर आंच आ रही हो और आपका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो, तो क्या उच्चारण करना है शब्द के, सत्य की क्या परिभाषा है, ये केवल महापुरुषों और शास्त्रों के। महापुरुष माने किसी भी क्षेत्र में जिनका अनुभव विशेष है, जो जगत के कल्याण के लिए आचरण करते हैं, उनके अनुभव हम लोगों के मार्गदर्शक होते हैं। इसी तरह दान देने की एक घटना है, ये एक कथा हमने सुनी है, और
भगवान राम से बढ़कर के विवेकी और कौन होगा, और वशिष्ठ जी से बढ़कर के कौन महापुरुष होगा। लेकिन इन दोनों ने शिक्षा देने के लिए हम लोगों को एक नाटक रचा, यही हम कहेंगे। लेकिन घटना यह है कि एक बार रघुनाथ ने बहुत उन्होंने अश्वमेध किए थे कि अश्वमेध यज्ञ किया, और उन्होंने कहा यज्ञ के अंत में भूयसी दक्षिणा होती है, एनीबडी कैन कम एंड टेक, स्वीकार करो। तो उन्होंने कह दिया हमारे पास जो भी है आज मैं दान कर दूंगा, मेरे पास ये गज है, हमारे पास ये कौस्तुभ मणि है, हमारे कामधेनु है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ मैं दे दूं, कोई लेने आएगा। गुरु ये है कि कभी कभी न पूछा जाए तो भी हितकारी वचन कह दे। वैसे शास्त्र अपृष्ठो न ब्रूयात्, कोई न पूछे तो चुप रहो, बोलो मत। लेकिन कभी कभी इस नियम का भी उल्लंघन किया जाता है। अनजाने में कोई गिरने जा रहा है तो उसको बिना बताए, अरे भैया आगे गड्ढा संभल कर रहना, उसने पूछा नहीं, लेकिन उसकी हित की हानि उसने बिना पूछे भी बता दे। और ये गुरुजन तो कभी कभी बिना पूछे किसी प्रसंग से शिक्षा दे देते हैं। तो जब वो रघुनाथ मसीह से क्या दान करूं महाराज, ये गैया, मेरे पास तो नंदिनी है ही है, मुझे काम देने की क्या आवश्यकता है, क्या आप देना तो सीता का दान करो। अब सबके सब सन्नाटा का, बुढ़ऊ को दिमाग खराब हो गया है क्या, सीता को मांग रहे हैं, पुत्री है तो अब बोले कौन, रानी से कौन कहे तो कैसे बैठी है। तो रघुनाथ ने सीता को बुलाया, संकल्प किया, और सीता माता कैसे बोल सकती पति की आज्ञा के विरुद्ध, उन्होंने दान कर दिया। ठीक है, अब तो मेरी संपत्ति हो गई, चलो मेरे पीछे बैठो। अब सीता माता की क्या दशा है, आप लोग जनक जननी जगत जननी की क्या अवस्था होगी। तो इस संकट को देख करके तब वशिष्ठ जी ने कहा रघुनाथ आप इनको चाहे तो ले लें। उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपकी वस्तु हो गई, मैंने दे दिया, आपको इसको लौटाया जाता है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम इनके वजन से 8 गुना सोना हमको दान कर दो। आप ध्यान रखें वशिष्ठ जी को लोभ नहीं है, बहुत बहुत सामर्थ्यवान महापुरुष है, और इनको तुम वापस ले लो। और फिर रघुनाथ को सावधान किया, वत्स आज से कभी भी अयोध्या का राज्य, कौस्तुभ मणि, भगवती सीता, जो उन्होंने चीजें बताई थी, इन सबको कभी दान करने का दुस्साहस मत करना, यह हमारी वस्तु है। दान करने में भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां किसको और क्या देने जा रहे हैं। हम लोगों ने असावधानी के परिणाम दशरथ जी के जीवन में, अन्य जीवन में बहुत से देखे हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम मतम। दान तो हर समय कल्याण करता है, लेकिन दान करने के लिए भी देश काल और पात्र का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारा निवेदन करने का तात्पर्य ये है, विवेक का तात्पर्य ये नहीं है कि क्या हम असत और सत का विवेक करके ना ना ना, जो सत कर्म कर रहे हैं उनमें भी तारतम्य है। उन तारतम्य में भी जो उत्कृष्टतम हो उसको ग्रहण करना चाहिए, उत्कृष्टतम फल की प्राप्ति के लिए। ये विवेक प्रभु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मिलता है। इसलिए भगवान अगस्त जी प्रार्थना कहते हैं, सदा सत्संग
हमको निरंतर सत्संग की प्राप्ति हो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, कि वेद का वचन सबके लिए है। स्वाध्याय माने अपने आप का ही सावधानी पूर्वक निरीक्षण और तदनुकूल व्यवहार करें। सभी संतों के चरणों में प्रणाम। आचार्य जी सहित समस्त ऋषि कुमार और ब्राह्मण बंधन तथा यहां सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और विज्ञान के माध्यम से हमारे सामने बैठे आप सबके लिए मंगल कामना करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।